आज इस वीडियो का टॉपिक है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को अगर हम ऊपर ऊपर से क्लासिफाई करें तो 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में फाइलम कॉर्डेटा आ जाता है और नॉन कॉर्डेट्स में कॉर्डेटा फाइलम को छोड़ के जितने भी फाइलम होते हैं वो सारे ही आ जाते हैं, जैसे कि ये सारे फाइलम्स। कॉर्डेट्स फाइलम के 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और वर्टिब्रेटा के अलावा जितने भी सब फाइलम होते हैं उनके ऑर्गेनिज्म को हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई कैसे किया गया। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तभी हम समझ पाएंगे किन किन बेसिस पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है और कितने फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। इतने पॉइंट्स हैं जो कि हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका पहला पॉइंट है सेलुलर लेवल। देखो, एनिमल किंगडम में कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होता है, सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक लेवल है सेलुलर लेवल जहाँ पे बहुत सारे सेल एक ही ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और वो अपना काम करते हैं। ठीक है, वो कोई टिश्यू फॉर्म नहीं करते हैं, और ये हमें पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। सेकेंड है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल हमें नाइडेरिया और टेनोफोरा में देखने को मिलता है और इसमें टिश्यू आ जाते हैं। थर्ड है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन नाम ही से पता चल रहा है, इसमें ऑर्गन आ जाते हैं और ये हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। अब पूरा जो ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस टाइप से एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक हमें देखने को मिलता है और इसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट्री कैनल है या नहीं है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल होती है, राइट, उसी टाइप से सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब, ये 3 पॉइंट्स है जो हमें पढ़ने हैं। सेल एग्रीगेट में कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है और ये स्पंजेस में देखने को मिलते हैं। ब्लाइंड सैक में हमें एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है, लेकिन एक ही ओपनिंग होती है। इंजेशन और ईजेशन दोनों एक ही ओपनिंग से होता है। नाइडेरिया, टेनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। ट्यूब विद इन ट्यूब, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, 2 ओपनिंग के साथ होता है। एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक हमें सभी में देखने को मिलता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का थर्ड पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन में कोई भी कैपिलरीज नहीं होती है, ब्लड ऐसे ही फ्लो करता है, लेकिन क्लोज्ड में जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स मतलब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का फोर्थ पॉइंट है सिमेट्री। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को लें और उसको एक प्लेन से कट करें तो जो इक्वल हाफ्स निकल कर आते हैं उसे ही हम सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री 3 टाइप्स की होती हैं, एसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी एंगल से कट कर लीजिए, ठीक है, कोई भी इक्वल हाफ्स निकल कर नहीं आएंगे और ये सिमेट्री हमें स्पॉन्जेस में देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री में आप सेंटर से कहीं से भी काटें, इक्वल हाफ्स आपको मिलने ही मिलने हैं और हमें ये टेनोफोरा, नाइडेरिया, एकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। और बायलैटरल सिमेट्री में हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं और ये सारे ही फाइलम्स में देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस, टेनोफोरा, नाइडेरिया और एकाइनोडर्मेटा को छोड़कर। इससे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का 5th पॉइंट है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो जिनके पास जर्म लेयर्स होती ही नहीं है, जैसे कि स्पॉन्जेस में, जिसको हम पॉरीफेरा भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा जिसके पास 2 जर्म लेयर्स होती हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये है जर्म लेयर। पहली लेयर इनके पास एक्टोडर्म होती है जो कि आउटर लेयर होती है। इनर लेयर इनके पास होती है इंडोडर्म और बीच में नॉन सेलुलर लेयर होती है मेसोजिया। ये नॉन सेलुलर होती है, इस वजह से इसे जर्म लेयर हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, और इसे हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं क्योंकि इनमें 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं। नाइडेरिया और टेनोफोरा में हमें ये देखने को मिलती हैं।
3 जर्म लेयर्स, इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं और इसमें एक्टोडर्म होती है, इंडोडर्म होती है और बीच में भी सेलुलर लेयर होती है, मीजोडर्म। ठीक है, ये रेटी हेलमिंथिस से हमें कॉर्डेटा तक देखने को मिलती है। अच्छा हाँ, ये जो जर्म लेयर्स होती हैं ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में जितने भी ऑर्गन होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सभी इन्हीं जर्म लेयर से डेवलप होते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का 6th पॉइंट है सीलम। सीलम हम बॉडी कैविटी को कहते हैं। इस पर हम 3 बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। एसिलमेट, जिसके पास कोई भी सीलम नहीं होती है, बॉडी वॉल होती है, गट होती है और बीच में मीजोडर्म भरा होता है। स्पॉन्जस से प्लेटीहेलमिंथिस तक हमें एसिलमेट ऑर्गेनिज्म ही देखने को मिलते हैं। सेकंड है सूडोसिलमेट। सूडोसिलमेट में जो मीजोडर्म होती है वो पाउचेज में प्रेजेंट होती है, ऐसे भरा नहीं होता है लेकिन पाउचेज में प्रेजेंट होती है। ये हमें एस्केलमिंथिस में देखने को मिलता है। यूसिलमेट में जो कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है, वो मीजोडर्म से लाइंड होती है और ये हमें एनालिडा से कॉर्डेटा तक देखने को मिलता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का 7th पॉइंट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी कितने सेगमेंट्स में डिवाइड है, उसमें हमें ये सेगमेंटेशन देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल भी देखने को मिलती है, जैसे कि एनालिडा में इस टाइप की सेगमेंटेशन होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक्सटर्नल होती है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में, और कुछ में इंटरनल होती है, कॉर्डेटा में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के 8th पॉइंट पर हम पहुंच गए, जिसका नाम है नोटोकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे एनिमल किंगडम को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है नोटोकॉर्ड, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। किसके प्रेजेंट होता है? कॉर्डेटा के, क्योंकि कॉर्डेट्स में ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है, बाकी किसी और फाइलम में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है। ओके, अच्छा, तो अब हम ये इतने फाइलम पढ़ने वाले हैं और इन फाइलम को आपको ना ऐसे ही याद करना है लाइन से, क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एग्जाम्पल लर्न करने में ईजी हो जाएगा। अभी मैं बता रही थी ना, एनालिडा से कॉर्डेट्स तक ये चीज़ें होती हैं, प्लेटीहेलमिंथिस से कॉर्डेट्स तक ये चीज़ें होती है, तो आपको ईजी होगा लर्न करने में। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम नंबर 1 पॉरीफेरा से। फाइलम को मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल हम कह सकते हैं और इसे हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ज़्यादातर मरीन होते हैं लेकिन कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस भी पाए जाते हैं। इनमें कैनल सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब ना इनकी बॉडी पर बहुत ही माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को हम ओस्टिया बोलते हैं। वाटर जो होता है वो इन्हीं माइन्यूट पोर्स ओस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी वॉल से वो स्पंजोसील में जाता है। स्पॉन्जोसील मतलब स्पॉन्ज की बॉडी कैविटी, और इनकी बॉडी कैविटी कॉलर सेल, जिसे हम काइनोसाइट्स बोलते हैं, उससे लाइंड होती है। ये सेल फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर जब वाटर स्पॉन्जोसील में जाता है और वहाँ से ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। ओस्टिया बहुत सारे माइन्यूट पोर्स हैं और ऑस्कुलम एक पोर है लेकिन बड़ा पोर है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि पानी इंटर करता है बहुत सारे माइन्यूट पोर से, लेकिन निकलता है सिर्फ एक पोर से। बॉडी में स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। एसेक्सुअल जैसे कि फ्रेगमेंटेशन इसमें होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता है गैमेट फ्यूज करते हैं उसके बाद। और बात करें फर्टिलाइजेशन की तो इंटरनल होता है, मतलब कि जो गैमीट है वो बॉडी के अंदर फ्यूज होंगे। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि इसमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। जो लार्वा होता है और जो एडल्ट एनिमल होता है उनमें मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। सेकेंड फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा, जिसको हम नाइडेरिया बोलते हैं। अच्छा, नाइडेरिया नेम आपको पता है कैसे रखा गया? नाइडेरिया के अंदर, मतलब सिलेंट्रेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें नाइडोब्लास्ट सेल होते हैं, जिसे हम नाइडोसाइट्स भी बोलते हैं, और इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं जिसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। तो यही नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट के लिए इसका नाम नाइडेरिया रखा गया।
अच्छा, नाइडोब्लास्ट का काम है एनकरेज करना, डिफेंस और प्रे को कैप्चर करना। अच्छा, जो सिलिंड्रेटा या फिर नाइडेरिया आप बात करो, ठीक है, ये मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल है हाइड्रा। और ये ऑर्गेनिज्म सेसिल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सेसिल को हम पॉलिप बोलते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रा मूव नहीं कर सकती है। और फ्री स्विमिंग जो आराम से कहीं भी स्विम करके जा सकते हैं, अपना मूवमेंट कर सकते हैं, इन्हें हम मेड्यूसा बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ऑरेला। रेडियल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। नाइडेरियंस के पास एलिमेंट्री कैनल होती है विद वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है और इसका माउथ हाइपोस्टोम पर होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। और जो कोरल्स के पास स्केलेटन होता है वो कंपोज्ड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। नाइडेरियंस में मेड्यूसा और पॉलिप फॉर्म पढ़ के आए हो। मेड्यूसा जो मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, लेकिन कुछ नाइडेरियंस हैं जिनमें ये दोनों ही फॉर्म्स देखने को मिलती है। पहले तो मेड्यूसा गैमीट फॉर्म करेगा, गैमीट फॉर्म होने के बाद ये गैमीट फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे और फिर ये जाइगोट पॉलिप बनेगा और फिर ये पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बन जाएगा, मतलब फ्री लिविंग हो जाएगा और फिर दोबारा से यही साइकिल रिपीट होगी। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें नाइडेरिया में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओबेलिया। इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं और ये नाइडेरिया में देखने को मिलता है। थर्ड फाइलम है फाइलम टीनोफोरा, जिसे हम सी वॉलनट्स, कॉम जेलीज प्यार से बोलते हैं। एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं। अच्छा, जो एनिमल एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये आपको एक ट्रिक याद कर लो या जो कुछ भी है, इसकी कुछ हमें एक्सेप्शन भी देखने को मिलेंगे, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इनके बॉडी पे सिलिएटेड कोम प्लेट्स लगे होते हैं जो कि लोकोमोशन में इन्हें हेल्प करते हैं। 8 रोज होती हैं। डाइजेशन इनका भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। बायोलुमिनिसेंट प्रॉपर्टी इनके पास होती है, मतलब कि ये लाइट एमिट कर सकते हैं। हेमाफ्रोडाइट होते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अभी मैंने बताया एक्सक्लूसिव मरीन है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फोर्थ फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनकी डोर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इस वजह से हम इन्हें फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। मोस्टली एक्टोपैरासाइट होते हैं एनिमल्स के ऊपर और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में फर्स्ट टाइम देखने को मिली, जैसे कि बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गन लेवल, हमें ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम इसमें देखने को मिली। बाकी ये एसिलिमेट होते हैं। हुक्स और सकर्स इनके पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं ताकि ये कोई भी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़े रहें, ठीक है। इनके पास फ्लेम सेल्स नाम का एक सेल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो एक प्लेटीहेल्मिन्थेस है प्लेनेरिया। ये बहुत ज़्यादा जल्दी रीजनरेशन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। फिफ्थ फाइलम है हमारा एस्केलमेंथिस। ये क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होते हैं, डेट्स वाई हम इन्हें राउंड वर्म्स बोलते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। फ्री लिविंग में देखा जाए तो एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और पैरासाइट ये प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है इनका। बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सूडोसिलिमेट होते हैं, मतलब कि जो मीजोडर्म है वो पाउचेज में होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स और सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो कि इनकी बॉडी से वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है एक्सक्रीटरी पोर से। सिक्स्थ फाइलम है हमारा एनेलिडा, इसे हम ट्रू सिगमेंटल वर्म बोलते हैं क्योंकि इनके बॉडी पे सिगमेंट्स होते हैं। एनेलिडा वर्ड एनालस से आया है जिसका मतलब होता है रिंग।
अभी मैंने बताया इसमें ट्रू सिगमेंटेशन देखने को मिलती है, तो वही जो सिगमेंट्स होते हैं ना, उसी के ऊपर रिंग होता है और उसी के ऊपर एनिलिडा नेम है, ठीक है। ये एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वाटिक में मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मरीन के एग्जाम्पल हो जाएगा नेरिस, और इसके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल हो जाएगा लीच। लीच में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें, कुछ फ्री लिविंग होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, और ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। और टेरेस्ट्रियल में कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू सीलम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब एनेलिडा में फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। इनके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि नेरिस के पास होता है पैरापोडिया, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना 7th फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये लार्जेस्ट फाइलम है। अर्थ पर जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसकी 2/3 स्पीशीज़ आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और इनमें सिलमेट होती है, ठीक है। अब जो एक्सोस्केलेटन होता है वो चिटिन से बना हुआ होता है और इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। हैबिटेट की बात करें तो एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, एयर पे भी मिलते हैं, लैंड में भी मिलते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। देखो लार्जेस्ट फाइलम है तो ये सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। इससे आप लर्न कर सकते हो। बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं और उसे हम सेफेलोथोरैक्स बोल देते हैं। देखो कुछ क्लास की बात कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा की। क्रस्टेशियस, इंसेक्टा और एरेक्निड्स, तो ये 3 क्लास हैं। अब हम ऑर्गन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो क्रस्टेशियस में एंटेनल ग्लैंड होता है, इंसेक्टा में माल्फीजियम होता है और एरेक्निड्स में कॉक्सल ग्लैंड होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो क्रस्टेशियस में गिल्स होती हैं, इंसेक्टा में ट्रैकियल सिस्टम होता है और एरेक्निड्स में बुक लंग्स होते हैं। बुक गिल्स भी पाई जाती है लिम्यूलस में। लिम्यूलस एक लिविंग फॉसिल होता है। ये डायोशियस होते हैं, मतलब कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओवीपेरस होते हैं ये, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब हम अपनी 8th फाइलम पढ़ते हैं मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है। टेरेस्ट्रियल भी होता है, एक्वाटिक भी होता है, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलमेट होती हैं इनमें। अगर हम इनकी बॉडी को डिवाइड करें तो हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूट में डिवाइड होती है। जो इनका विसरल हम्प होता है उसके ऊपर स्पॉन्जी लेयर आ जाती है स्किन की और फिर मेंटल फॉर्म कर देती है। जो मेंटल और हम्प के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम मेंटल कैविटी बोलते हैं, और मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती हैं और ये एक्सक्रीशन और रिस्पिरेशन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इनके इंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। इनका माउथ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कंटेन करता है जिसे हम रेड्यूला बोलते हैं, और ये फीडिंग में हेल्प करता है। इनकी बॉडी कैल्सेरियस शेल से कवर्ड होती है। ये डायोशियस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब 9th फाइलम पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मतलब होता है स्पाइन, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्पाइनी होती है। ये एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है इनका। अच्छा, सिमेट्री के ऊपर इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और जो इनके लार्वा होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखनी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलमेट होते हैं। जो इनका माउथ होता है वो लोअर साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे, ठीक है, और एनस अपर साइड पे होता है। इनमें हमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी देखने को मिलता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, ये तो हमको पता ही है।
डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब इनके लार्वा फ्री स्विमिंग। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है, ये मैं बताना भूल गई थी। 10th फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा का सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अब ये खुद एक फाइलम बन चुका है। और हेमिकॉर्डेटा के पास स्ट्रोमोकॉर्ड होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है नोटोकॉर्ड तक। मरीन होते हैं ये, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलिमेट होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इनमें। बॉडी जो होती है इनकी ये सिलेंड्रिकल होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। रिस्पिरेशन गिल के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबेसिस ग्लैंड होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। बॉडी इनकी प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। तो जो स्टोमोकॉर्ड होती है वो कॉलर रीजन में होती है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं फाइलम कॉर्डेट्स, जो कि हमारा लास्ट फाइलम है। तो देखो, ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या होता है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। कॉर्डेट्स के पास पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हर्ट वेंट्रल होता है कॉर्डेट्स में और हर्ट डॉर्सल होता है, मतलब अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा नॉन कॉर्डेट्स में। पोस्ट एनल पार्ट भी होता है कॉर्डेट्स में और पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स की 3 सबफाइलम हमको पढ़ना है, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। सेफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है और हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, हेड से लेकर के टेल तक प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेटा में सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब एडल्ट में हमें नोटोकॉर्ड नहीं देखने को मिलती है, बल्कि एडल्ट में जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस्ड हो जाती है कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। इसी वजह से इसका नाम वर्टिब्रेटा है और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इसके अलावा कॉर्डेटा के जितने भी सब फाइलम हैं और एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम हैं उन सबको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे इसकी कुछ वर्टिब्रेटा की चीज़ें देख लेते हैं। 2, 3, 4 चैम्बर्ड मस्कुलर हार्ट होता है इनके पास और किडनीज एक्सक्रीशन के लिए होती है और ओस्मो रेगुलेशन के लिए होती हैं। तो देखो ना, वर्टिब्रेटा मतलब हमारे एनिमल किंगडम का हीरो एक टाइप से, ठीक है, इतनी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। कॉर्डेट्स में भी आता है और पूरा मतलब अकेला होता है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट सारे एक साथ और वर्टिब्रेट एक साथ। तो अब इसकी कुछ क्लासेस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस यार क्लासेस पढ़ लो फिर तुम्हारी छुट्टी, जाना आराम से। तो वर्टिब्रेट्स का 2 डिवीजन है। एग्नेथा जिसमें जॉ नहीं होते हैं, इन्हें हम जॉलेस भी बोलते हैं, ठीक है, और नेथोस्टोमेटा जो कि जॉ होते हैं इनमें। एग्नेथा में हमें एक क्लास पढ़नी है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, जिसका माउथ सर्कुलर होता है, ठीक है। नेथोस्टोमेटा मतलब जो एनिमल्स जॉ बियर करते हैं उसमें 2 सुपर क्लास हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस वो होती हैं जिनके पास फिन्स होती हैं और टेट्रापोडा वो होते हैं जिनके पास लिम्स होती हैं। अब इनमें भी हमें कुछ क्लासेस पढ़ने हैं। पाइसेस में हमें पढ़ना है कॉन्ड्रिक्टाइज और ऑस्टिक्टाइज। टेट्रापोडा में हमें क्लास पढ़ना है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर माउथ वाले जीव से। एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस पर, ये इलोंगेटेड बॉडी होती है इनके पास। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं रिस्पिरेशन के लिए। इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ, ठीक है, याद रखना है विदाउट जॉ। पेयर्ड फिन्स होती हैं। केरेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस होते हैं। सर्कुलेशन इनका क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोमेटा मरीन वाटर में होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं और ये जो माइग्रेशन होता है ना इनका मरीन वाटर से फ्रेश वाटर तक, इसे हम एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं।
स्पॉनिंग के बाद जो लार्वा निकलते हैं, ठीक है, वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशन में दोबारा से चले जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस और मेटाजेनेसिस से आप कंफ्यूज नहीं होना। मेटामॉर्फोसिस जो लार्वा होता है वो जब एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रिक्टाइज मरीन होते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, नोटोकोड परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। गिल स्लिट सेपरेट होती है और विदाउट गिल कवर होती है, मतलब उसमें कोई भी गिल कवर नहीं होता है। स्किन काफ़ी ज़्यादा टफ होती है और स्किन के ऊपर पेलेक्वाइड स्केल्स होती हैं। जो इनके टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड पेलेक्वाइड स्केल्स ही होते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होती हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। ये प्रेडेशियस होते हैं, मतलब शिकार करके खाते हैं, और इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता है। तो जब इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता है ना, तो इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। मतलब जिन फिशेज़ में एयर ब्लैडर होता है तो वो अगर थोड़ी देर रुक भी जाएं, ब्रेक ले लें, तो फिर वो डूबेंगी नहीं, ये लोग डूब जाते हैं। इस वजह से इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है। ये जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, पोइकिलोथर्मस एनिमल, ठीक है। मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं हमारी तरह। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। जो मेल होते हैं वो फिन्स पर क्लैस्पर्स पेयर करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और विविपेरस होता है मोस्टली इनमें से कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जैसे कि टोरपेडो के पास, और पॉइजन स्किन होता है ट्राइगोन के पास। क्लास ऑस्टिच थाइस, बोनी इंडोस्केलेटन होता है, स्ट्रीम लाइंड होते हैं, माउथ इनका टर्मिनल होता है, ठीक है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें गिल कवर होता है जिसे हम ओपरकलम बोलते हैं। स्किन कवर्ड होती है साइक्लॉइड स्केल से, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। अब हम आते हैं क्लास एम्फीबिया। एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए इन्हें पानी में जाना ही पड़ता है। तो अपनी लाइफ में एक बार तो पक्का इन्हें मतलब पानी में जाना ही पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में ही होता है। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बॉडी इनकी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल होती है। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्री कैनाल, यूराइनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स, ये सारे ही ट्रैक्स एक ही ओपनिंग से ओपन होते हैं क्लोइका। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों के थ्रू हो जाता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। रेप्टिलिया ने रीपर और रेप्टम से पढ़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है क्रीप, क्रॉल, ठीक है। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है और एपिडर्मल स्केल्स होती है, या फिर हम उसे स्क्यूट्स भी बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इनमें नहीं होती है, टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है एम्फीबियंस की तरह। अगर इनमें लिम्स प्रेजेंट होगा तो 2 पेयर्स लिम्प होगा। हार्ट यूजुअली इनका 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, इसका 4 चैम्बर हार्ट होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं इस क्लास में जो कि अपनी स्किन या आप बोल सकते हो स्केल्स शेड करते हैं, जैसे कि स्नेक्स और लिजर्ड। सांप के चुली निकालता है, सांप, नागिन, वॉटएवर, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, मतलब कि कोई भी लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलती है। क्लास एप्स में सारी ही बर्ड्स आ जाती हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ठीक है। इनके पास बीक होते हैं, इनके पास टीथ नहीं होते हैं, ये अपना खाना ऐसे ही अंदर ले लेती हैं, ठीक है। तो कभी कदार स्टोन्स भी चले जाते हैं, कभी कदार क्या जाते ही हैं इनके अंदर स्टोन्स, और वही स्टोन खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास टीथ तो होती नहीं है। बीक होती हैं, जो 4 लिम्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं विंग्स में। हिंड लिम्स में इनके पास थोड़ी बहुत स्केल्स होती हैं और हिंड लिम्स वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग में हेल्प करती हैं। स्किन ड्राई होती है, सिर्फ टेल के पास एक ग्लैंड होता है जिसे हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, वही थोड़ा ऑयली होता है, नाम ही से पता चल रहा है। एंडोस्केलेटन कम्प्लीटली बोनी होता है और इनके पास निमेटिक बोन्स होती हैं, मतलब खोखली बोन्स, ठीक है, आप बोल सकते हैं। एयर सैक्स प्रेजेंट होता है, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसे हम बायोलॉजी में हार्मोथर्मस बोलते हैं, ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं।
रेस्पिरेशन की बात करें तो लंग्स के थ्रू होते हैं और वो लंग्स एयर सैक से कनेक्ट होते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। अच्छा, तो अब हम मेमेलिया क्लास पढ़ते हैं। हैबिटेट्स की बात करें तो पोलर आइस कैप्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड, डार्क केव्स सभी में पाया जाता है। कुछ इनमें से उड़ सकते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। अच्छा, कुछ मैमल्स के हम फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर या फिर जिसे हम पिनाई बोलते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉ पर, ठीक है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, होम्योथर्मस होते हैं, मतलब कि वार्म ब्लडेड। ओके, रिस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं और विविपेरस होते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि प्लेटिपस जिसे हम ऑर्थिनोरैंकस भी बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। तो तुम्हारा एनिमल किंगडम खत्म भाई। वीडियो कैसा लगा बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड चूजिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।